हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आकाश। दोस्तों, आज मैंने इस चैनल पे एक ऐसे पर्सन को इनवाइट किया जिन्होंने 3 टॉप क्लास कंपनीज के इंटरव्यू क्रैक किए, जिसमें से एक है अनअकैडमी, जिसका आज वो इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। दोस्तों, मैंने यहाँ पे पूरी लिस्ट रेडी कर रखी क्वेश्चंस की कि कितने राउंड्स होते हैं, हिंदी में बोलना है कि इंग्लिश में बोलना है, रिज्यूम उन्होंने कैसे बनाया था, क्या क्या चीजें मेंशन की थी कि उनका वो रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हुआ, कैसे करेक्ट किया, कितने राउंड्स हुए थे, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, ईच एंड एवरीथिंग। मतलब गाइस, इस वीडियो को देखने के बाद आपका अनअकैडमी का इंटरव्यू 100% क्लियर हो जाएगा। तो पूरा ध्यान से समझना, चाहे 2x की स्पीड पे वीडियो को देख लेना, बट स्किप मत करना। सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और गाइस, अगर आप पहली बार इस चैनल पे हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज ऐसे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस के वीडियो आपको इस चैनल पे मैं रेगुलरली मिलते रहेंगे। तो अब हम बिना टाइम को वेस्ट के सीधा टॉपिक पे चलते हैं। So yes guys, here we have Shakti with us. Hi Shakti, how are you? Hi Akash, I'm good. How are you? फाइन फाइन। सो शक्ति, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप एक शॉर्ट नोटिस पे इस चैनल पे आए हो अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, शक्ति ने 3 कंपनीज के इंटरव्यूज करेक्ट किए हैं और अभी रिसेंटली वर्किंग भी है। तो गाइस, आज हम जिस कंपनी का इंटरव्यू एक्सपीरियंस इनसे जानना चाहते हैं, दैट इज फॉर अनअकैडमी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अनअकैडमी के इंटरव्यू में प्रॉब्लम आती है कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो शक्ति, मेरे पास काफी सारे क्वेश्चंस की लिस्ट रेडी है, और उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप एक ऑडियंस को अपना एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि आप कहाँ की रहने वाली हैं और आपके पास पहले कितना एक्सपीरियंस है। थोड़ा एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन। श्योरली बेसिकली मैं MP जबलपुर से हूँ एंड मैं एक्चुअली टेक्निकल ग्रेजुएट हूँ। मैंने मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट किया था एंड आफ्टर इंजीनियरिंग सेल्स इज समटाइम इट्स बीइंग अ चैलेंज, बट ठीक है। एंड ऑल्दो आई हैव नियरली 1.9 ईयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। स्टार्टिंग में मैंने वर्क किया था जेटकिंग इन्फोट्रेन लिमिटेड में। इट्स अ ऑफलाइन इंस्टीट्यूट एंड देन बायजूस के बाद आई वर्कड एट अपग्रेड एंड नाउ इन अनअकैडमी। ग्रेट, ठीक है। या तो शक्ति, मेरे पास ना क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, तो मैं चाहूंगा आप एक एक क्वेश्चंस का मुझे अच्छा वाला एक्सप्लेनेशन दे देना, क्योंकि मेरे साथ जो है ना वो बहुत सारी ऑडियंस आपको वॉच करेगी, ताकि मतलब इस तरीके से बस ना, जैसे आपने एक एक इंटरव्यू करेक्ट किया ना, वैसे सबके इंटरव्यूज करेक्ट हो जाए, बस मैं यही चाहता हूँ। तो शक्ति, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है, जो अनअकैडमी में शायद ये जो प्रोफाइल है जिसके लिए मैक्सिमम हायरिंग होती है, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव की शायद ये प्रोफाइल है। तो हाँ, तो बिल्कुल। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये शक्ति, इसमें इंटरव्यू में टोटल कितने राउंड्स होते हैं? बेसिकली इंटरव्यू में टोटल 3 राउंड्स होते हैं। ठीक है। फर्स्ट इज टेलीफोनिक, सेकेंड इज विद मैनेजर एंड थर्ड वन इज विद सीनियर मैनेजर, दैट इज AD। ठीक है, फाइन। तो शक्ति, मेरा एक क्वेश्चन यहाँ पे और है, जैसे फॉर एग्जांपल जब हम अप्लाई करते हैं, जब आपने अप्लाई किया था, तो पहला टेलीफोनिक का जो कॉल है वो आपको मतलब कितने दिन में आ गया था? 1 दिन, 2 दिन, हफ्ते में, कब तक आपको आ जाता है कॉल जब हम अप्लाई करते हैं? बेसिकली मैंने अनअकैडमी में अप्लाई किया था एंड मुझे विद इन 4 to 5 डेज में वहाँ से कॉल आ गया था। एंड मैंने एक्चुअली मल्टीपल टाइम्स अप्लाई किया था, सो मेरे पास एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स डिफरेंट HRs के कॉल आए थे अनअकैडमी से। ठीक है शक्ति। तो शक्ति, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन अब आता है यहीं पे अगेन, जो आपने बताया पहला टेलीफोनिक राउंड। अब मैं एक तो ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि टेलीफोनिक जो राउंड है, क्योंकि बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि वो ना फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल पाते, तो क्या टेलीफोनिक राउंड जो है इसमें प्रॉपर इंग्लिश में ही बात करनी है, या HR के ऊपर डिपेंड करता है, हिंदी का भी थोड़ा बहुत यूज इसमें हो सकता है? बेसिकली मैं ऑल्दो जैसा आप जानते हैं मेरा एक्सपीरियंस, बट उसके अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ मैं सिर्फ अनअकैडमी के बारे में बात करती हूँ, तो येस, इफ़ आप यहाँ पर इंग्लिश में बात करते हैं आपकी टेलीफोनिक राउंड में, तो वो एक लेवरेज रहेगा, लेकिन आप हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में भी बात कर सकते हैं। बट आप कह रहे हैं कि मैक्सिमम जो चांसेस अगर वो इंग्लिश में करेंगे तो मच बेटर है? हाँ, वो उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं यदि आप प्रॉपरली इंग्लिश में बात कर रहे हो, बट इन केस थोड़ा सा भी बिगनर लेवल की इंग्लिश है तो फिर आप इंग्लिश लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, तो वो बेटर होगा। ठीक है। तो शक्ति, ये जो था अपना फर्स्ट टेलीफोनिक राउंड, इसका ड्यूरेशन क्या होता है, मतलब कितने मिनट तक ये राउंड चलता है? जी, मेरा जो फर्स्ट टेलीफोनिक राउंड था वो अप्रॉक्स 7 to 8 मिनट्स का था, और आई कैन से 7 to 9 मिनट्स का था अप्रॉक्स, नॉट मोर देन दिस। ठीक है। अब शक्ति, आते हैं मेन चीज की, इसमें आपसे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे और आपने कैसे इसको टैकल किया, कैसे करेक्ट किया? डेफिनेटली, एक्चुअली अनअकैडमी का थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट है। ये लोग यहाँ से बहुत जल्दी कॉल पहले नहीं आया करते थे, ऑल्दो अभी बल्क में हायरिंग स्टार्ट हुई है।
सो मैं काफ़ी एक्साइटेड थी जब मेरे पास अनअकैडमी का कॉल आया, एंड एक्चुअली इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंपनी एज वेल. सो इट्स लाइक फर्स्टली दे आस्क कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, सभी टेलीफोनिक में जो पूछा जाता है, एंड उसमें जो मैंने मेरा एक्सपीरियंस बताया था, उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे उन्होंने फिर क्वेश्चंस पूछे थे. फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बताया कि मैंने बायजूस में वर्क किया है, सो मैंने बायजूस में कितना टेन्योर का वर्क किया है, एंड मैंने क्यों वहाँ से जॉब रिज़ाइन किया. ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब इस पर उन्होंने मेजर फोकस किया था कि मैंने बायजूस में वहाँ से क्यों रिज़ाइन किया है एंड क्या इश्यूज़ थे. ठीक है. एंड मैंने कितना वहाँ पर जैसे कि मैं सेल्स में थी, तो मैंने वहाँ पर एग्जैक्टली कितना कंपनी को रेवेन्यू प्रोवाइड किया था. तो सच काइंड्स ऑफ क्वेश्चन बेसिकली उन्होंने पूछे, स्टार्ट किया, एंड देन फिर सैलरी एक्सपेक्टेशंस के रिगार्डिंग उन्होंने मुझसे पूछा, एंड फिर सेकेंड राउंड के लिए मुझे बाद में कॉल आया था. ठीक है. तो शक्ति, ये हो गया जैसे पहले राउंड का आपने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया. एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पे हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हम फर्स्ट राउंड दे रहे हैं और हमने अच्छे से आंसर दे दिया, तो हम सेकंड राउंड में सिलेक्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं, इसका जो आंसर है क्या वो हमको ऑन स्पॉट उसी टेलीफोनिक कॉल पे दे दिया था आपको, या फिर उन्होंने कहा था कि बाद में बताएंगे, ऐसा बोला था? ओके. सो एक्चुअली मुझे तो उन्होंने एंड ऑफ द कॉल में ही बता दिया था कि येस वी आर गोइंग टू स्केड्यूल योर सेकेंड राउंड ऑफ इंटरव्यू, एंड मतलब मुझे तो वहीं पर उन्होंने बता दिया था, बट फ्यू ऑफ माई नोन पर्सनस, सो उन्हें 1 और 2 डेज़ के बाद, लाइक आज इंटरव्यू दिया है तो कल उन्हें शाम को इवनिंग में कॉल आया है कि येस आपका सेकेंड राउंड का इंटरव्यू इस दिन रहेगा. ओके. लाइक इट डिफर्स फ्रॉम कैंडिडेट टू कैंडिडेट. ठीक है. ठीक है, मतलब वो ऑन द स्पॉट भी बता सकते हैं और 1 या 2 दिन का टाइम भी लग सकता है इसके लिए. हाँ, मैक्सिमम 1 डे तो भी. ठीक है. अब शक्ति, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये आता है, जैसे फॉर एग्जांपल चलो उन्होंने ऑन द स्पॉट बता दिया या उन्होंने 1-2 दिन के बाद बता दिया कि भाई आपका सेकंड राउंड जो है वो शेड्यूल होना है, तो सेकंड राउंड शायद आई गेस ऑनलाइन वीडियो कॉल पे होता होगा, जूम या गूगल मीट पे आई गेस. यस, एक्चुअली सेकेंड राउंड का इंटरव्यू जो था वो जूम मीटिंग में हुआ था. ओके. ठीक है. तो फर्स्ट राउंड के कितने दिन बाद सेकंड राउंड हो जाता है, बेसिकली कितना ड्यूरेशन लगता है इसको? बेसिकली सेकेंड राउंड का जो टाइम था उसको ज़्यादा, मतलब एक्चुअली मेरा नेक्स्ट डे ही हो गया था सेकेंड राउंड का इंटरव्यू. हाँ. एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात कि यहाँ पर जो सेकेंड राउंड का इंटरव्यू लेते हैं ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अदर कंपनीज में समटाइम इंटरव्यूअर्स डिफरेंट होते हैं, एंड जब हम वर्किंग डेज में रहते हैं तो हमारा उनसे इंटरेक्शन नहीं होता है. बट यहाँ पर जो मेरे मैनेजर थे जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था, एक्चुअली वो मेरे मैनेजर थे. ओके. एंड हाँ, एंड सिमिलरली गोज विद थर्ड राउंड एज वेल. फाइन. ठीक है. तो शक्ति, ये जो सेकंड राउंड आपने बताया, अब ये आपका टोटल कितने ड्यूरेशन का चला था और इसमें आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे और आपने इसको कैसे क्रैक किया सेकंड राउंड को? ओके. एक्चुअली सेकेंड राउंड इज़ बिट ट्रिकी, क्योंकि वो मेरे मैनेजर के साथ था एंड उस वक्त मुझे कोई आइडिया नहीं था. एंड दे डायरेक्टली आस्क मी कि हाउ मच वर्क एक्सपीरियंस आई डू हैव, वाई आई डू वॉन्ट टू ज्वाइन अनअकैडमी, मैं क्यों ज्वाइन करना चाहती हूँ अनअकैडमी को, अनअकैडमी ही क्यों. सो दे आर जस्ट मेकिंग श्योर कि आप इस कंपनी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, बिकॉज हम सभी जानते हैं कि आज के टाइम पर जॉब्स आर अवेलेबल. थोड़ा सा डिफ़िकल्टी है, बट इफ़ राइट स्किल सेट्स है तो जॉब्स आर अवेलेबल. तो उन्होंने इस चीज़ को वो कंफर्म कर दे कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं अनअकैडमी को, वाई नॉट अदर्स कंपनी. एंड उसके साथ ही साथ वर्क एक्सपीरियंस जो है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे, एंड मुझसे कुछ उन्होंने प्रोबिंग क्वेश्चंस एंड कुछ कन्विंसिंग क्वेश्चंस भी पूछे थे. Okay, जैसे आप कुछ एग्जांपल दे सकते हो? सिनेरियो डेफिनेटली. एक्चुअली उन्होंने मुझसे काइंड ऑफ क्वेश्चन पूछा था कि एक्चुअली मैं एक स्टूडेंट, मतलब जो मेरे इंटरव्यूअर थे वो एक स्टूडेंट बने थे, एंड वो काइंड ऑफ रोल प्ले था, एंड मैं वहाँ पर काउंसलर थी. एंड ही वॉज प्रिटेंडिंग लाइक कि वहाँ पर 2 सिचुएशंस दी गई कि एक सिचुएशन में इफ़ देर इज़ अ रिच पर्सन एंड देर इज़ अ आई कैन से Tier 3 लेवल ऑफ पर्सन, तो आप उस वक्त. हाँ जी. हाँ, बोलो शक्ति जी. सो बेसिकली मैं उस वक्त कौन से कस्टमर पर ज़्यादा फोकस करूँगी एंड मैं सेल कैसे लेकर आऊँगी. इफ़ मुझे मेरा टारगेट अचीव करना है, मुझे मेरा रेवेन्यू अचीव करना है, एंड आई हैव 2 प्रॉस्पेक्ट, जिसमें एक है रिच पर्सन एंड अदर वन इज़ पुअर पर्सन. सो मुझे उसके अकॉर्डिंगली मेरा प्रोडक्ट सेल करके बताना था. तो ये काइंड ऑफ थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ पर रिच पर्सन जो है वो ऑलरेडी दे आर रेडी टू पे, बट उनका इंटरेस्ट नहीं है. और जो पुअर पर्सन है, लाइक दे आर हैविंग सम सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज, बट वो बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं. ऑलराइट.
ओके शक्ति, एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पे और था, ये जो सेकंड राउंड का आपका ये जो इंटरव्यू हुआ था बेसिकली, तो इसमें मतलब इसको कितना ड्यूरेशन लगा था इस सारे इंटरव्यू के? जैसे कुछ लोगों को होता है, कई लोगों को आधा घंटा लग जाता है, कई 10 मिनट्स में कंप्लीट हो जाता है, तो आपकी केस में टोटल कितना टाइम चला था इंटरव्यू ये? बेसिकली मेरा जो सेकेंड राउंड का इंटरव्यू था, इट टुक्स नियरली 30 to 35 मिनट्स का मेरा वो इंटरव्यू था। 30 to 35 मिनट्स को लग गए थे, ठीक है। Yes. तो शक्ति जैसे ही आपका इंटरव्यू फॉर एग्जांपल अब फिनिश हो गया, ठीक है, हमने सारा कुछ उनको बता दिया, तो उसके बाद जैसे आपका फाइनल राउंड जो होना था, मतलब सेकंड राउंड का जो रिजल्ट था, क्या वो आपको ऑन द स्पॉट उन्होंने बता दिया या जैसे 1-2 दिन में बोलते कि आपको बता देंगे रिव्यू देके, ऐसा हुआ था? ओके, नो एक्चुअली मुझे उन्होंने मेरा जो सेकेंड राउंड का इंटरव्यू था उसका रिजल्ट वहीं पर बता दिया था कि येस यू आर सेलेक्टेड, एंड जो भी कुछ मेरा एक्सपीरियंस था उसके बेसिस पे कुछ उन्होंने मुझे टिप्स एंड ट्रिक्स बताई, ताकि मैं बिकॉज अनअकैडमी थोड़ा सा डिफरेंट है, अभी बहुत ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज नहीं है कि यहाँ का वर्किंग कल्चर कैसा होता है, ये सारी चीज़ें, तो इसलिए उन्होंने मुझे थोड़ा सा नॉर्मल किया फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड मुझे बताया कि येस यू आर सेलेक्टेड वहीं पर, एंड मुझे कुछ छोटी छोटी टिप्स बताएं कि जो उन्होंने मुझसे केस स्टडीज़ के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछा था ना, रिच पीपल एंड पुअर पीपल का, तो उसके रिगार्डिंग जो मैंने आंसर्स दिए थे उसके बेस पे उन्होंने मुझे कुछ टिप्स बताए, एंड देन फिर मुझे बोला कि या फाइनली यू आर सिलेक्टेड, सो इट वाज लाइक इट इज़ गोइंग टू बी अ गुड थिंग, यू नो, टू सी योर सेल्फ इन आर टीम। सो ऐसा करके उन्होंने कहा, एंड देन फिर मेरा नेक्स्ट डे यहाँ पर फाइनल इंटरव्यू जो था वो सीनियर मैनेजर के साथ स्केड्यूल किया गया। ठीक है, तो मतलब आपके केस में उन्होंने ऑन द स्पॉट ही बता दिया था कि भाई आपका फाइनल राउंड पे जो है सिलेक्शन हो गया है। राइट। ठीक है, अब मैं चलता हूँ शक्ति फाइनल राउंड की तरफ, और इसी बीच मेरा एक क्वेश्चन और भी था, जैसे आपने बताया सेकंड राउंड जो है ना शक्ति वो अपना वीडियो कॉल पे होता है, तो क्या ये भी प्रॉपर इंग्लिश में ही होता है या यहाँ पे हिंदी का थोड़ा बहुत यूज किया जा सकता है? नो एक्चुअली फॉर मी मेरा तो जो इंटरव्यू था वो कम्प्लीटली प्रॉपरली इंग्लिश में था, सेकेंड राउंड पूरा इंग्लिश में ही हुआ था, वहाँ पर कुछ भी हिंदी में कन्वर्जेशन नहीं था। ठीक है शक्ति, डन है। अब हम बात करते हैं शक्ति सबसे फाइनल राउंड की, तो फाइनल राउंड भी जैसे आपने बताया वो मतलब उनके जो सीनियर हेड होते हैं उनके साथ होता है अपना जो फाइनल राउंड है, तो इसमें क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे और सेकंड राउंड जो था और फाइनल राउंड था उन दोनों में क्या डिफरेंस आपको देखने को लगा? बेसिकली सेकेंड राउंड एंड फाइनल राउंड जो था मेरा थर्ड राउंड, इन दोनों में डिफरेंस ये था कि सेकेंड राउंड में मुझे ऐसा लगता है कि मेरे आंसर से दे वर सेटिस्फाइड, वो ऑलरेडी सेटिस्फाइड हो चुके थे जिस वजह से उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया। बट जो थर्ड राउंड था वो डायरेक्टली सीनियर मैनेजर के साथ था, एसोसिएट डायरेक्टर जो होते हैं उनके साथ था, तो वहाँ पर मैं एक्चुअली थोड़ा सा नर्वस थी और वो मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि इट इज़ गोइंग टू बी अ स्ट्रिक्ट राउंड। जैसे होता है ना कि सेकेंड राउंड है तो मैं वहाँ पर कंफर्टेबल थी क्योंकि मेरे आंसर्स से वो सेटिस्फाइड थे। हमें ये पता चल जाता है विद द हेल्प ऑफ देयर फेस एक्सपीरियंस, फेस एक्सप्रेशन एंड वो कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, राइट, उनके टोनालिटी से हम ये समझ सकते हैं। बट जो थर्ड राउंड था उसके लिए मैं थोड़ा सा नर्वस थी क्योंकि वो डायरेक्टली सीनियर मैनेजर के साथ होने वाला था, एंड इसके पहले मैंने जितने भी इंटरव्यूज़ दिए हैं वो सारे HRs के थ्रू इंटरव्यूज़ थे और मैनेजर के थ्रू। सो ये मेरा पहला ऐसा एक्सपीरियंस था जहाँ मैंने सीनियर मैनेजर के साथ इंटरव्यू दिया था। तो इसमें शक्ति कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे फाइनल राउंड में? एक्चुअली इसमें जैसे कि उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि मैं UPSC वर्टिकल में वर्क करने वाली हूँ। जो मेरा सेकेंड राउंड कंप्लीट हुआ था तो उस वक्त भी उन्होंने मुझसे कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस पूछे थे। फॉर एग्जांपल कि प्रोडक्ट नॉलेज मुझसे पूछा था कि मैं क्या जानती हूँ अनअकैडमी के बारे में, एंड कुछ और भी क्वेश्चंस थे। फॉर एग्जांपल कि लाइक अनअकैडमी में जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है एंड जो प्लस सब्सक्रिप्शन है इसमें क्या डिफरेंस है, वाई अनअकैडमी इज़ different from I can say other edtech like Byju's and the other companies, है ना। तो वहाँ पर मैंने एक्चुअली मेरे पास मतलब मेरा जो इंटरेस्ट है वो एक्चुअल में भी UPSC में ही था क्योंकि मुझे UPSC का सेल करने का आई कैन से थोड़ा सा एक माइंड सेट था कि हाँ, बिकॉज मुझे पता है कि उसका प्रोडक्ट साइज कितना है एंड क्या रेवेन्यू मैं वहाँ पर दे सकती हूँ कंपनी को। सो उसके बेसिस पे उन्होंने मुझे उसी वक्त बता दिया था। एंड कमिंग टू द थर्ड राउंड में क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो यहाँ पर HR ने एक दिन पहले मुझे बता दिया था कि आपका UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपना प्रेपरेशन रखिएगा। तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल UPSC के बारे में सारा सब कुछ जाकर स्टडी किया कि अभी क्या एग्ज़ाम पैटर्न हो चुका है, क्या चेंजेस इन्होंने किए हैं जस्ट रिसेंटली,
इनके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, पूरा यूपीएससी के बारे में पढ़ा एंड समझा। एंड देन फिर जो मेरा इंटरव्यू हुआ था थर्ड राउंड का, उसमें भी उन्होंने मुझसे सेम क्वेश्चंस पूछे थे, लाइक व्हाट डू यू नो अबाउट यूपीएससी, कितने ऑप्शनल्स होते हैं इनके, जो हम बोल सकते हैं कि जो पोस्ट अवेलेबल होती हैं, तो उन पोस्ट में एग्जैक्टली आईएएस दैट मीन्स क्या होता है, आईएएस का क्या मतलब होता है, आईपीएस से कौन कौन से पोस्ट मिलते हैं, उसमें आप कहाँ कहाँ वर्क कर सकते हो, कौन से आपके वर्किंग डिपार्टमेंट रहेंगे, क्या आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी, कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चंस पूछे थे जिससे वो श्योर हो जाए कि हाँ मैं यूपीएससी में सेल करने के लिए रेडी हूँ। ओके। एंड यस, उन्होंने मुझे यहाँ पर जो थर्ड राउंड था इसमें भी उन्होंने मुझसे एक केस आई कैन से एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन दिया था, तो वो भी थर्ड राउंड में था। एंड मेरा अब तक रेवेन्यू अचीवमेंट कितना था ये भी इनका क्राइटेरिया था। इन्होंने थर्ड राउंड में मुझसे पूछा था कि अब तक मैंने कितना रेवेन्यू अचीव किया है, लाइक ऑल ओवर। ठीक है। तो मतलब शक्ति यहाँ से एक दो चीजें तो मुझे समझ में आई हैं, जो भी अभी तक आपने सारा तीनों राउंड्स का बताया। एक तो मुझे ये लग रहा है कि अगर आपके पास पहले से एक्सपीरियंस है ना, तो प्रीवियस कंपनी के बारे में वो जरूर पूछेंगे आपसे कि वो आपने क्यों लीव किया, या कैसा एक्सपीरियंस था, या वहां पे कितना रेवेन्यू आपने अचीव किया। एक तो मुझे ये चीज, और सेकेंडली मुझे लगता है कि अगर कोई भी अगर अनअकैडमी में अप्लाई कर रहा है तो शायद उसको सबसे पहले अनअकैडमी और उसके प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होना वो बहुत जरूरी है, अगर आप इसका इंट्रो क्रैक करना चाहते हैं। राइट, करेक्ट। प्रोडक्ट नॉलेज ये बहुत ज़्यादा देखते हैं कि आपके पास कितना प्रोडक्ट नॉलेज है, आप एक्चुअली में समझते हैं। बिकॉज हाँ, अनअकैडमी इज़ अ एडटेक सेक्टर, बट आप क्या जानते हैं इनके प्रोडक्ट के बारे में, कौन कौन से प्रोडक्ट है। ऑल्दो ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पर अनअकैडमी में ट्रेनिंग प्रॉपरली प्रोवाइड किया जाता है, काफ़ी अच्छा ट्रेनिंग होता है, बट दे वांटेड टू नो कि आप कितना ज़्यादा अपने साइड से स्टडी कर रहे हो या अपना टाइम दे रहे हो कंपनी के लिए टू गेट सेलेक्टेड। ठीक है। तो शक्ति, फॉर एग्जांपल एक चीज मैं यहाँ पे और पूछनी भूल गया, आपका जो फाइनल राउंड था इसका ड्यूरेशन क्या था, ये कितना टाइम चला था? मेरे फाइनल राउंड का जो ड्यूरेशन था इट्स नियरली 20 to 25 मिनट्स का था वो राउंड, एंड दैट्स इट। या 20 to 25 मिनट्स का था। ओके। और इसका जो रिजल्ट है शक्ति, क्या इसका भी ऑन द स्पॉट ही दे दिया था रिजल्ट उन्होंने, या इसमें एक टाइम लगा था? नो, एक्चुअली फाइनल राउंड जो था इसका रिजल्ट इन्होंने ऑन द स्पॉट नहीं दिया था। दे टुक द टाइम, लाइक उन्होंने सारा सब कुछ क्वेश्चंस पूछने के बाद दे सेड कि या वी विल लेट यू नो, लाइक यस दे सेड या वी विल लेट यू नो। उसमें फिर मुझे नेक्स्ट 2 days में मुझे वहाँ से फिर रिस्पॉन्स आ गया था। सॉरी, नेक्स्ट डे मुझे रात में ही रिस्पॉन्स आ गया था कि यस आप सिलेक्टेड हो चुके हो। ग्रेट, बहुत अच्छा शक्ति। ठीक है, तो अब शक्ति मैं चाहता हूँ आप कुछ लास्ट में, जैसे ये तो चलो प्रॉपर एक इंटरव्यू आपका एक्सपीरियंस था, लास्ट में मैं बस चाहता हूँ कि आप कुछ मास्ट, क्योंकि देखो आपके पास एक्सपीरियंस भी, आपने कंपनीज के इंटरव्यू भी करे किया, तो मैं चाहता हूँ आप जो भी इस टाइम अपनी ऑडियंस इसको देख रही है इस वीडियो को यहाँ तक, तो मैं चाहता हूँ उनको कुछ ऐसी मास्टर टिप्स दो कि अगर वो इस कंपनी के जिस तरीके से अगर वो इंटरव्यू दे रहे, तो वो किन चीज़ों का ध्यान रखें जिससे कि उनका इंटरव्यू करेक्ट हो जाए। मेजर चीज़ें कौन कौन सी हैं? डेफिनेटली, फॉर दिस मैं यहाँ पर कुछ आई कैन से प्रो टिप्स देना चाहती हूँ मेरे साइड से। सो दीज प्रो टिप्स आर कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप कॉन्फिडेंट हो जाइए कि किसी भी इंटरव्यू के लिए, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आप कंफर्म कर लीजिए कि आपको लैंग्वेज वहाँ पर क्या रखनी है। लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है अनअकैडमी में भी। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो मेरा सेकेंड राउंड का इंटरव्यू दिया था उस वक्त मैं कॉन्फिडेंट थी एंड मैं श्योर थी, मुझे प्रोडक्ट के बारे में कुछ नॉलेज था। ऑल्दो सेकेंड राउंड में मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था, बट हाँ मुझे नॉलेज था, एक ओवरव्यू था कि क्या इनके पास प्रोडक्ट है और उसमें क्या डिफरेंस है इनके प्रोडक्ट में, एंड अनअकैडमी के जो प्रोडक्ट है वो क्यों बेस्ट है अदर प्रोडक्ट्स के कंपैरेटिवली, लाइक अदर कंपनीज के कंपैरेटिवली। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप एक बार थोड़ा सा एनालिसिस कर लें कि जब आप अनअकैडमी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप थोड़ा सा एक एनालिसिस कर लें कि वाई अनअकैडमी, क्योंकि ऑल्दो आपको इंटरव्यू में सेलेक्ट होने के बाद यहाँ पर इनसाइड कंपनी में वर्क करना है, राइट। तो वो आप तभी कर पाओगे जब आप कॉन्फिडेंट रहोगे अपने प्रोडक्ट के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक बार थोड़ा सा उस चीज़ों को समझ लें कि क्या है यहाँ पर, कौन से प्रोडक्ट है एंड वाई दीज प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट फ्रॉम दी अदर कंपनीज। दिस इज़ द सेकेंड टिप। एंड थर्ड टिप इज़ कि यू शुड बी वेरी मच कॉन्फिडेंट एंड आपका आई कैन अंडरस्टैंड कि ड्रेसिंग आज के टाइम पर वर्क फ्रॉम होम में इतना कोई ध्यान नहीं देता है, बट अकॉर्डिंग टू मी येस
आपका लैंग्वेज, ड्रेसिंग, प्रोडक्ट नॉलेज, दीज आर द 3 टिप्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस एक लास्ट वन भी है कि यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट विद योर रेज्यूमे. आपने जो भी वहाँ पर आप रेज्यूमे सेंड किया है उसकी कॉन्फिडेंट कि समटाइम ऐसा होता है कि हमें पता है हमने रेज्यूमे खुद से बनाया है, हमने खुद नहीं उसको रेडी किया है, बट हम रेज्यूमे के जो पॉइंट्स हैं उससे यूज़ नहीं करते. सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम अनअकैडमी पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पर एचआर्स जो हैं और जो मैनेजर है वो प्रॉपरली आपके रेज्यूमे के थ्रू चेक करते हैं कि आपने कहाँ कितना वर्क किया. एंड यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट प्रोसेस है ज्वाइनिंग के लिए, ठीक है. सो तो उतना ज़्यादा फ्लैक्सिबल और वेवियर नहीं है, बट येस फॉर द कैंडिडेट्स जिनके पास एक्चुअली प्रॉपर स्किल सेट्स है, सो अनअकैडमी इज़ द राइट प्लेस. सुपर्ब शक्ति, ये बहुत बहुत अच्छी चीज़ें आपने बताई. होप कि अगर कोई बंदा यहाँ तक इस वीडियो को देख रहा है ना, अब तो मुझे भी डैम श्योर है कि अगर मैं भी अब इंटरव्यू दूंगा ना तो मैं भी करेक्ट कर दूंगा अब तो. डेफिनेटली. तो शक्ति ये थी. और एक शक्ति मेरा क्वेश्चन यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है. बहुत लोगों के ना मन में ये चीज आती है, मतलब बोल देते हैं कि सर हमको इंटरव्यू कॉल इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि शायद हमारा रिज्यूम उतना बेहतर नहीं है. तो एक मैं आपको ये भी जरूर कहूंगा शक्ति, आप अपना रिज्यूम के बारे में थोड़ा सा जरूर बताओ कि रिज्यूम में ऐसी क्या चीज वो ऐड करें कि जिससे मतलब उनका रिज्यूम वो नोटिस हो, क्या मेजर चीज होनी चाहिए. ओके, सो रेज्यूमे के लिए मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि आज के टाइम पर जो भी हमारे रेज्यूमे होते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ना सिर्फ एडटेक में बल्कि किसी भी कंपनी में आज के टाइम पर जो शॉर्ट लिस्टिंग होती है वो डायरेक्टली नहीं होती है. शॉर्ट लिस्टिंग होती है विद द हेल्प ऑफ AI रेज्यूमे बिल्डर टूल, ठीक है. सो यहाँ पर मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप उसमें वो स्किल सेट्स यूज़ कीजिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ देर इज़ अ कंपनी जिसका नाम है M, ओके, एंड इफ़ आप M कंपनी में अप्लाई करने वाले हैं, सो मेक श्योर कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल उनका जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसको आप थोरोली स्टडी कर लें. एंड उस जॉब डिस्क्रिप्शन से जो कीवर्ड्स हैं, जो आपके पास स्किल्स हैं, उन्हें आप आपके रेज्यूमे में यूज़ कर सकते हैं. सो डैम श्योर यहाँ पर चांसेस बढ़ जाते हैं आपके रेज्यूमे के शॉर्ट लिस्टिंग होने में. अपार्ट फ्रॉम दिस आपकी जो भी कुछ, हम कई बार क्या करते हैं कि जस्ट टू हाईलाइट, कुछ कैंडिडेट्स ऐसा भी करते हैं कि जस्ट टू हाईलाइट्स की उनके पास बहुत ज़्यादा स्किल्स हैं, वो सेल कर सकते हैं, तो वो काफ़ी लेंथी और काफ़ी बल्कि बना देते हैं अपने रेज्यूमे में जो स्किल्स वाला पोर्शन होता है उसे. तो सो दे हैव टू मेक श्योर कि वो बहुत ज़्यादा बल्कि ना हो, क्योंकि रेज्यूमे जो है इट्स अ काइंड ऑफ ओवरव्यू ऑफ योर कंप्लीट करियर एंड योर स्किल सेट, ठीक है. अदरवाइज आपका जो इंटरव्यू होगा वहाँ पर वो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछेंगे, तो आप वहाँ पर अपने स्किल सेट्स को प्रेजेंट कर सकते हो. तो रेज्यूमे शॉर्ट एंड क्रिस्प होना चाहिए, बट मेक श्योर कि जो कंपनी की जॉब डिस्क्रिप्शंस है वहाँ से आपके स्किल सेट्स मैच हो रहे हैं. ठीक है शक्ति, थैंक यू सो मच. ये सीरियसली बहुत अच्छे पॉइंट्स थे, क्योंकि रिज्यूमे को लेकर तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए थे अपनी यूट्यूब फैमिली के. तो ये आपने एक बहुत अच्छा आंसर दिया, इससे आई होप डेफिनेटली लोगों को जरूर हेल्प होगी. एंड थैंक यू सो मच शक्ति, आपने अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस सारा शेयर किया. एक एक चीज आपने बहुत डिटेल में बताई है, कैसे क्वेश्चंस का आंसर देना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है. It's not like that, Akash. Actually, I really wanted to say a huge thanks to you because I am here, I can say only because of you and because of this channel, right, where I had seen, जहाँ पर मैंने मेरी पूरी प्रिपरेशन की थी बाईजूस के लिए. ट्रस्ट मी, आई हैव ग्रेजुएटेड इन 2018 एंड उसके बाद एक्चुअली मैंने कुछ टाइम के लिए ब्रेक लिया था एंड देन फिर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की. तो स्टार्टिंग में मुझे रिजेक्शन मिले यहाँ पर एटलीस्ट 2 times. आई वॉज नॉट सेलेक्टेड इन बाईजूस एंड मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट भी हो गई थी. तो थैंक्स टू यू एक्चुअली कि उस वक्त आपने जो भी कुछ आपके रेज्यूमे आपके जो भी कुछ यहाँ पर वीडियोस अपलोड किए थे कि आपका क्या वहाँ पर वर्क लाइफ रहता है और आपके क्या, आई कैन से कि कैसे आपने इंटरव्यूज़ दिए थे, क्या टारगेट्स होते हैं, आपने ऑल दो पूरा एक बाईजूस का जो लाइफ है BDA का उसे आपने डिफाइन किया था. सो मैंने वहाँ से क्वेश्चंस देखे थे, आपके सारे के सारे वीडियोस देखे थे इन अ सिंगल डे. सो वहाँ से ही आज जो भी कुछ है, जो भी मेरे सेलेक्शंस हुए इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ यू. सो एक्चुअली अ ह्यूज थैंक्स टू यू एंड आई एम डेम श्योर कि आगे भी जो भी कुछ वीडियोज़ हैं ये अदर स्टूडेंट अदर कैंडिडेट्स के लिए भी हेल्पफुल होंगे. एंड एक्चुअली आई एम वेरी हैप्पी कि यहाँ पर आपका गाइडेंस है हम सभी के साथ एंड दिस इज ऑल. या थैंक यू शक्ति. और थैंक यू सो मच. बस मैं यही कहूँगा लास्ट में कि जैसे आपकी जॉब चल रही है, मेरी यही विशेष है और जो भी ऑडियंस देख रहे हैं उन सब की तरफ से यही विशेष है कि आप अपने करियर में ऐसे ग्रो करो.
एंड थैंक यू सो मच शक्ति, आप एक शॉर्ट नोटिस पे इस चैनल पे आए और आपने बहुत अच्छे से अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस सारा शेयर किया। और डेफिनेटली अगर कोई पर्सन यहाँ तक इस वीडियो को देख रहा है ना, तो डेफिनेटली उसका इंटरव्यू जरूर क्रैक हो जाएगा। ये मुझे तो इस चीज़ का पूरा विश्वास है, क्योंकि जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन किया ये बहुत अच्छे से समझा दिया। आप सारा ऑडियंस को एक एक चीज़ पता लगी, किस चीज़ का ध्यान रखना है, क्या सही करना है, किस चीज़ की गलती नहीं करनी, पूरा उनको पता लग गया। सो दोबारा से शक्ति आपको जल्दी इन्वाइट करूंगा एक और इंटरव्यू एक्सपीरियंस के लिए, उसके लिए आप रेडी रहना। एंड थैंक यू शक्ति, थैंक यू। तो दोस्तों ये थे अपने साथ शक्ति फ्रॉम मध्य प्रदेश, जिन्होंने 3 कंपनीज के इंटरव्यू करे किया और उनमें से आज इन्होंने एक कंपनी का इंटरव्यू एक्सपीरियंस अपना शेयर किया। आई होप अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हो तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे इसको करेक्ट करना है। बाकी अगर स्टिल इन बिटवीन अगर कोई डाउट आए तो आप कमेंट्स में पूछ लेना। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक कर देना, और ऐसी न्यू वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज इस चैनल पे आपको रेगुलरली इस तरीके के इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस की वीडियो मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं दोस्तों दोबारा से आगे जल्दी एक और नई कंपनी के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए सभी को बेस्ट विशेस, गुड लक, जय हिंद।